बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रूहानी आमिल आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक अमल लाया हूँ और ये बहुत ही ख़ास अमल है आप लोगों के लिए। और इस अमल से आप जो है एक नहीं दो फ़ायदे उठा सकते हैं। एक, जिन्नात से हिफाजत और जादू टोने से हिफाजत। दोस्तों, जादू टोने से हिफाजत के लिए मैं आपको जो वजीफ़ा बताऊंगा आप उसे करिए। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के बाद आपको अपनी हिफाजत इंशाअल्लाह होंगी। और अगर कोई जादू का मसला है तो उसके कार्ड भी होंगे, जादू जाता रहेगा। तो इसका आप अमल में अपने लिए और जो मैं जैसा बताऊंगा आप वैसा कीजिए। स्क्रीन पे जो मैं आपको ये वजीफ़ा बता रहा हूँ, इसे आप बड़े ही गौर से इसे आप जायज़ा ले लीजिए। इस वजीफ़े को आपको कितने दिन और कितनी बार पढ़ना है वो पूरा मैं डिटेल इसमें दे दिया हूँ। और इस वजीफ़े के बाद मैं आपको एक चीज़ तावीज़ भी बताऊँगा। इस तावीज़ को आप जो है पीर, जुमेरात या जुम्मे को लिख सकते हैं। सुबह के वक्त 12 बजे से पहले या इशा में, फ़ौरी इशा की नमाज के बाद इसे आप लिख सकते हैं। अगरबत्ती वगैरह जला लीजिए और अपने जिस्म पर खुशबू वगैरह लगाइए, किसी से बात ना कीजिए और इस तावीज़ को बनाइए। इस तावीज़ को बनाने से पहले आप एक चीज़ लानी होगी, वो है बेरी के दरख्त की एक शाख, जो एक डगाली होती है, जो एक लकड़ी होती है, उसे तोड़कर लाना होगा। बेरी का दरख्त का तो आपको इल्म है और आप सबको पता है कि बेरी का दरख्त से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो इस बेरी के दरख्त के एक लकड़ी को तोड़कर लाने के बाद इसे छीलकर पेन की नोक बना लेना है। और आपके पास एक इंक बॉटल होना चाहिए और इस इंक में आपको डिप करके इस तावीज़ को लिखना है। याद रखें, इस तावीज़ को आप जो है जब लिखते हैं तो किसी से बात ना करें और आपके पास अगरबत्ती जलती रहे और आप मुकम्मल इस तावीज़ को मैं जो चाल दिया हूँ उस चाल के हिसाब से, जो नंबरिंग के हिसाब से है, इस तावीज़ को पुर कीजिए। ठीक है। इसके बाद आप इसके ऊपर 111 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर दम कर दीजिए। अब इसके बाद आप इसे पैकिंग कीजिए और इसे प्लास्टिक में कवर करके पैक करने के बाद इस तावीज़ को तावीज़ की शक्ल ले लीजिए और पहन लीजिए। और आप किसी को बना के भी दे सकते हैं, इसमें किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आम ख़ास है और इससे आपको इंशाअल्लाह बहुत हिफाजत होंगी। अक्सर ऐसा होता है कि फ़ंक्शन में या शादी में जाते हैं और अपनी घर की लेडीज़, अगर ऐसा होता है ना कभी के डरते हैं या कोई जो है किसी का दिल कमज़ोर होता है कि कोई कब्रिस्तान या शमशान से गुज़रना हो बामजबूरी, तो आपको खौफ होता हो, तो आपको अब खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तावीज़ को अपने पास रखेंगे तब आपको खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह हिफाजत होंगी। तो एक मुख्तसर सी वीडियो में बनाया, मैंने आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लिया, थोड़ा सा वक्त आपके लिए मैंने निकाला और ये वीडियो बना दिया। और इसे आप जो वजीफ़ा जो मैं आपको दिया हूँ उसे आप हमेशा पढ़ते रहिए, वज़ाइफ करते रहिए। इंशाअल्लाह आपका अगर कोई भी मसला हो तो इंशाअल्लाह उसकी काट होंगी। और इस तावीज़ को आप धोनी भी देंगे, तावीज़ बनाकर धोनी देकर इसे प्लास्टिक में कवर करके प्लास्टिक में अच्छी तरह वो सफ़ेद या हरे कपड़े में सी करके आप अपने गले में पहनना। और इसका वजीफ़ा भी अगर आप कर सकते हैं, और इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वजीफ़ा ना करें, क्योंकि ये जो वजीफ़ा है बहुत ही असरदार है, मुजरब है और आपको हर तरफ से फ़ायदा, किसी भी हाल इसे फ़ायदा आपको होगा। उम्मीद है मैं काफ़ी वक्त नहीं लेके मैं आपको एक छोटी सी वीडियो में आपको सारा अमल बता दिया हूँ। उम्मीद है आप सबको ये अमल समझ में आ गया होगा और इंशाअल्लाह आगे भी मैं आपको एक वीडियो में आपको पेश करूँगा जो उसमें आपको हर तरह से हिफाजती, जानो माल की हिफाजती का
एक वीडियो आपको दूंगा इंशाल्लाह। और इस बंदे के लिए भी जो है दुआ कीजिए। और हदिया करने के लिए तमाम अंबिया को, तमाम साहबा को, पंजतन पाक को, और तमाम औलिया को, और तमाम उलमा दीन को, मोकिल और जिन्नात को हदिया कीजिए। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, 1 दफ़ा सूरह फातिहा, 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़कर सब पर हदिया कीजिए। और मुझ पर भी हदिया अगर करना चाहे तो कीजिए। इजाज़त आम है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।